आपका दोस्त जिगर चारण आपके YouTube चैनल इन्फिनेटिव स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना चर्चा का विषय है मोनालिसा की पेंटिंग पर अटैक। आप लोग सोच रहे होंगे कि मोनालिसा की पेंटिंग पर अटैक यानी कोई मारने की कोशिश की, पेंटिंग को भी, निर्जीव वस्तु को भी कोई मारता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में सबसे पहले अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ। तो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है कि मोनालिसा की पेंटिंग पर अटैक हुआ है। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले कि एक यानी आया था दृश्य, यानी एक कोई पर्यटक देखने हुआ आया था अपने लूवरे संग्रहालय में, पेंटिंग रखी हुई है। तो वहां पे हाल ही में हुआ कि एक जो पर्यटक था इसने केक को लेकर पेंटिंग पर लगा दिया, और जब इसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो इसने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया कि पृथ्वी के बारे में सोचो, पृथ्वी के बारे में सोचो। यानी इससे अपने को ज्ञात होता है कि वह इंसान कोई भी होगा जो पर्यटक प्रेमी, अपने एनवायरमेंट प्रेमी होगा, अपने पर्यावरण संरक्षण होगा। तो आइए, इससे पहले आपको मैंने संक्षिप्त में बता दिया है कि मोनालिसा की पेंटिंग पर अटैक हुआ कि एक पर्यटक था जिसने केक को पेंटिंग पर लगा दिया था। वैसे पेंटिंग को कुछ हुआ नहीं है, पेंटिंग अपने कांच के एक बुलेट प्रूफ यानी फ्रेम होती है उसके अंदर फिट है, लेकिन उस कांच की फ्रेम पर पेंटिंग यानी केक लगा दिया। तो जब इसको पकड़ा लिया गया उस पर्यटक को, तो उस पर्यटक ने बताया कि जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पृथ्वी के बारे में सोचो, पृथ्वी के बारे में सोचो। तो आइए इसके आगे की चर्चा करते हैं, अपने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो मोनालिसा की पेंटिंग 1503 से लेकर 1517 के बीच में 14 वर्ष लगे इस पेंटिंग को बनाने में। और कहा जाता है कि कई इतिहासकारों का इस पेंटिंग को बनाने में 14 वर्ष लगे, जिसमें 12 वर्ष उस मोनालिसा की पेंटिंग के होठ बनाने में लगे। कितने? 12 वर्ष उस पेंटिंग के होठ बनाने में लगे। 12 वर्ष उस पेंटिंग के होठ बनाने में, और बाकी के 2 वर्ष बाकी की बॉडी बनाने में, 2 वर्ष बाकी की बॉडी बनाने में पेंटिंग में। तो सोचिए, इस पेंटिंग को बनाने में 14 वर्ष लगे तो कुछ ख्याति होगी, तभी जाके इतने वर्ष लगे, तब जाके आज भी ये पेंटिंग इतनी चर्चा में है। इस पेंटिंग को बनाने में ऑयल पेंट और पॉपुलर नामक लकड़ी की फ्रेम पर इस पेंटिंग को बनाया गया, जो ऑयल यानी तेल रसायन नामक उन कलरों से बनाया गया। और इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि इस पेंटिंग को अगर आप थोड़ी समय तक स्टार्टिंग में देखते हो तो इसमें हंसी यानी हैप्पीनेस नजर आती है, आपके सामने स्माइल कर रही होती है, ऐसा नजर आता है। और थोड़ी देर और देखोगे तो ये पेंटिंग चुप हो जाती है, जैसे चुप्पी बना लेती है, हंसी से चुप्पी के ऊपर आ जाती है। और थोड़ी देर और देखने पर ये पेंटिंग उदास हो जाती है जैसे। तो नेक्स्ट, ये पेंटिंग 53 सेंटीमीटर इंटू 77 सेंटीमीटर यानी 53 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 77 सेंटीमीटर में बनाई गई है। और इसकी कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो 1962 में 100 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर इसकी कीमत थी। और वर्तमान की महंगाई के अनुसार देखिए 2011 में तो 900 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर इसकी कीमत हो चुकी है। जैसे इंडिया की करेंसी के अनुसार देखिए, रुपये के अनुसार, तो लमसम 6300 करोड़ के अनुसार इस पेंटिंग की कीमत है। 6300 करोड़ इस पेंटिंग की वर्तमान कीमत, अगर इंडिया के मद्देनजर हुए देखते हैं तो 6300 करोड़ इस पेंटिंग की कीमत है। और इसका चित्रकार है लियोनार्दो दा विंची, जो विंची शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताश्री का नोटरी का वर्क था, और विंची इनका शहर है, और इनका नाम लियोनार्दो दा विंची। और कहा जाता है कि ये पेंटिंग फ्लोरेंस के एक सिल्क व्यापारी की पत्नी लीजा गेरदानी को देखकर बनाया गया, जो इनका दोस्त था, लियोनार्दो विंची का दोस्त था, जो फ्रांसिस्को देल जियोनार्डो की पत्नी लीजा गेरदानी को देखकर बनाया गया था यह। और कई बार कहा जाता है कि इस पेंटिंग के बारे में कई शोधकर्ताओं ने शोध किया, सॉफ्टवेयर लगाए वगैरह, देखा कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि इतनी परिदृश्य और इतनी चर्चित रह चुकी है ये पेंटिंग। तो सॉफ्टवेयर लगाकर पता किया गया कि इस पेंटिंग के हाव भाव के बारे में पता किया गया, ऐसा क्या है कि ये पेंटिंग लाइव एनिमेशन देती है। तो इनके बारे में बताया गया है कि सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने के बाद 83% हैप्पीनेस देती है ये, 9% गुस्सा प्रदर्शित करती है, 6% फियरफुल है, और 2% एंग्री होती है ये पेंटिंग। और वर्तमान ये पेंटिंग अपने फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूवरे संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में फ्रांस की राजधानी अपने पेरिस है, उसके लूवरे संग्रहालय में स्थित है। और एक बार चर्चा में आई थी ये 21 अगस्त 1911 में, जिसको इसे चुरा लिया गया था। और बाद में 2 वर्ष बाद ये पेंटिंग बरामद हुई थी, और जब पता चला कि ये पेंटिंग
वहां पे काम करने आए, बनाए, फ्रेम बनाने आने वाले कारीगर ने चुराई, तो इस पेंटिंग को बरामद किया गया। और इसके बाद भी चर्चा में आया। लोगों ने इतनी चर्चा में आने के बाद, इस पेंटिंग इतनी चर्चा में आ गई थी कि जब इस पेंटिंग को चुराया गया इस जगह से, तो लोग इस जगह को भी देखने आने के लिए तरस रहे थे। और फिर वर्ष 2012 में सेम एक बार और ये इसके मिलती जुलती पेंटिंग प्राप्त होती है, जो इस बार भी फिर ये चर्चा में रहती है पेंटिंग, अपने मोनालिसा की पेंटिंग, जो 2012 में सेम यानी ट्विन पेंटिंग मिलती है, जो सेम मिलती जुलती होती है, लेकिन असल में पता चलता है कि विंची के असिस्टेंट मिल्जी ने बनाई थी। और फिर एक बार चर्चा का विषय, विवाद का विषय छिड़ जाता है इसके बीच कि ये पेंटिंग विंची ने बनाई असली में मोनालिसा की, या फिर मिल्जी इनके असिस्टेंट ने बनाई है। लेकिन कई यानी कि उनके दस्तावेज 1503 से 1517 के बीच शोधकर्ताओं ने दस्तावेज प्राप्त किए विंची शहर जाकर, तो पता चलता है कि असल में ये पेंटिंग मोनालिसा की लियोनार्डो विंची ने बनाई है, और ये पेंटिंग इसकी मिलती जुलती है जो मिल्जी ने इनके असिस्टेंट ने बनाई है। तो ये अपना संक्षिप्त विवरण था मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। और इसके बाद अपन देखते हैं इतिहास के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो जो मैं आपको इस पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, अपने विश्व इतिहास से रिलेटेड है, जो हर हिस्ट्री यानी बहुत अति इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करो या यूपीएससी की करो, तो इससे रिलेटेड आपको ये जो शब्द है पुनर्जागरण काल, जो आपको अति महत्वपूर्ण है, हर इतिहास में पढ़ना जरूरी है। अगर इसके मद्देनजर देखें, अगर भारतीय इतिहास के मद्देनजर देखें, तो राजा राम मोहन राय के कार्य देख लो, इनके कार्य देख लो, ये पुनर्जागरण के काल ही कहलाते हैं। तो और विश्व इतिहास के मद्देनजर देखते हैं तो अपने 14वीं से 15वीं सदी में क्या होता है, यूरोप में पुनर्जागरण का काल चलता है अपने 14वीं से 15वीं शताब्दी में, अपने 16वीं शताब्दी में चलता है, 15वीं शताब्दी में। तो यूरोप में यानी पुनर्जागरण काल का मतलब होता है कि लोगों का परंपरागत तरीके से हटकर सोचना, यानी लोगों का पुराने तरीके से हटकर सोचना, यानी जो पुराने तरीके परंपरागत तरीके से आ रहे सोचना, उनकी सोच उनकी समझ के हटकर उसके बारे में सोचना, ये पुनर्जागरण काल कहलाता है यूरोप के समय में। और यूरोप में 14वीं से 15वीं सदी में लोग जीसस और सेंट मैरी के चित्र बनाया करते थे, यानी पुनर्जागरण काल के आने से पहले लोग जीसस और सेंट मैरी, यानी अपन भी सोचते हैं कि आप ही सोच लो, अपने घर में 80% लोग ऐसे होंगे कि अपने घर में जहां पढ़ते हो आप वगैरह, वहां पे भगवान का चित्र ही होगा, भगवान की पेंटिंग होगी। किसी ने ऐसा हटकर नहीं सोचा कि कोई अदर पेंटिंग लगा दे। 80% लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 20% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो अगर अदर सोचते हैं लगाते होंगे। तो ऐसा था, तो जो जीसस और सेंट मैरी की चित्र बनाते हैं। लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण काल आता है, तभी पुनर्जागरण काल 16वीं शताब्दी में विंची ने 1503 और 1517 के बीच इस काल में मोनालिसा की पेंटिंग का चित्र बनाया, जो अति चर्चित में रहा, अति चर्चा में रहा उस समय। तो ये पुनर्जागरण काल जो विश्व रिलेटेड, आपको कभी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करो तो ये विश्व इतिहास में आपको पढ़ने मिलता है। विश्व इतिहास हो या किसी देश का इतिहास हो, पुनर्जागरण काल तो हर इतिहास में मिलता है। तो ये अपने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में अटैक, तो ये चर्चा में है, चर्चा का विषय है, तो अति इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कभी कभी आ जाता है। और अगर राजस्थान के मद्देनजर देखें अपने, तो मोनालिसा की, राजस्थान की मोनालिसा बड़ी ठंडी कहा जाता है किशनगढ़। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभार स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। और मोनालिसा की पेंटिंग जो अपने बड़े एग्जाम होते हैं केंद्र लेवल के, उसमें पूछा ही जाता है। तो ये इनके बारे में था संक्षिप्त विवरण, ये पुनर्जागरण काल। और यानी चर्चा का विषय पुनर्जागरण काल को मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग पुनर्जागरण काल के समय में पढ़ाई। अगर कभी विश्व इतिहास के बारे में जब चर्चा निकलती है, विश्व इतिहास पढ़ते हो आप किसी RSC IAS वगैरह एग्जाम में, तो मोनालिसा पेंटिंग को पुनर्जागरण काल से जोड़ा जाता है, तब आपके कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नए किसी चर्चा के विषय के साथ।